साकेत का बेटा बहुत दिनों से मिसिंग था। पुलिस उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। एक दिन डिटेक्टिव आशीष को रोड के किनारे 5 बच्चे मिलते हैं जिनके सिर को किडनैपर्स ने बोरी से बांध दिया था। क्या आप इन 5 बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से साकेत का बेटा कौन है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। जवाब मिला या अभी तक ढूंढ ही रहे हो? पहले बच्चे की और चौथे बच्चे की चोटी है, यानी ये लड़की है, लड़का नहीं। दूसरे बच्चे ने चूड़ी पहन रखी है, यानी ये भी लड़की है। और तीसरे की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई है, यानी ये भी लड़की है। मतलब डी सही ऑप्शन होगा। साकेत को उसका बेटा मिल जाता है। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? सौम्या कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वेटर ने सौम्या को कॉफी लाकर दे दी। सौम्या जैसे ही कॉफी पीने वाली होती है उसे कॉफी में एक मक्खी दिखती है। सौम्या चिल्लाकर वेटर से कॉफी बदल कर लाने को बोलती है। वेटर सौम्या के लिए दूसरी कॉफी लाता है। सौम्या के कॉफी पीते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये कॉफी पुरानी वाली ही है। वेटर ने बस मक्खी निकालकर उसे सेम कॉफी वापस दे दी है। पर सौम्या को ये बात कैसे पता चल गई? इस मजेदार पहेली का क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो को वापस भी देख सकते हैं। आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल पर शुगर की डब्बी कॉफी आने के बाद अपनी जगह से हिल गई है, यानी सौम्या ने शुरू में ही कॉफी में एक्स्ट्रा चीनी मिला दी थी। लेकिन जब उसे मक्खी दिखी तो उसने कॉफी वापस कर दी। जो कॉफी वेटर ने बदल कर दी उसमें भी चीनी ज्यादा थी, यानी कॉफी सेम थी। कितने लोगों का जवाब यही था? विवेक बड़ा और गोलू छोटा भाई था। गोलू को विवेक के बैग से खजाने का नक्शा मिलता है। नक्शे के मुताबिक उसे पार्क में 10 कदम सीधा चलना है और फिर 5 कदम बाएं की तरफ। ऐसा करके वो पार्क में गड्ढा खोदता है, पर उसे वहाँ बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। कुछ दिनों बाद विवेक उसी नक्शे की मदद से पार्क में गड्ढा खोदकर खजाना निकाल लेता है। पर कैसे जी? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। सीधी सी बात है, नक्शा विवेक का था और क्योंकि वो बड़ा है तो उसके कदम भी बड़े होंगे। गोलू ने सब कुछ सही किया, पर क्योंकि उसके कदम छोटे थे इसलिए वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। सेठ शंभू बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से एक हाथ आया और उनका पर्स चुरा लिया। सेठ के पर्स में ढेर सारा कैश और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। बस आई और सेठ साहब वहाँ से चले गए। उस समय बस स्टैंड पर 4 लोग खड़े थे। क्या आप इन चोरों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि सेठ शंभू का पर्स किसने चुराया होगा? इस मजेदार पहेली का क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो वापस भी देख सकते हैं। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चोर ने ब्रेसलेट राइट हैंड में पहना हुआ था, इसने ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ है और इन दोनों ने ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में पहना हुआ है, यानी सेठ साहब का पर्स बी ने चुराया है। अब मैं आपका मेमोरी टेस्ट करने वाला हूँ। इस लेडी को ध्यान से देखिए। अब इस पर्स को ध्यान से देखिए। अब इस फोन को ध्यान से देखिए। अब बताइए कि आपने इन चारों में से कौन सी लड़की देखी थी? ए, बी, सी या डी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने लड़की बी देखी थी। फिर से दूसरा मेमोरी टेस्ट। इन चारों में से कौन से पर्स को आपने देखा था? याद है तो कमेंट्स में बताइएगा। आपने पर्स ए देखा था और आपने इन तीनों में से कौन सा फोन देखा था? ए, बी या सी? सही आंसर होगा सी। तो कितना तेज था आपका दिमाग। हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी अपने रूम में जाने नहीं देता था। एक बार हस्बैंड किसी काम से बाहर गया था, तब पत्नी ने रूम की चाबी ढूंढी और दरवाजा खोल के रूम के अंदर चली गई। रूम में पूरा अंधेरा था और उसने बल्ब का बटन ऑन किया। उसने देखा कि टेबल पर एक चिट्ठी रखी हुई है। पत्नी चिट्ठी को उठाने ही वाली थी कि तभी अचानक हस्बैंड की कार की आवाज आती है। उसने तुरंत बल्ब बंद करके रूम को फिर से लॉक कर दिया। हस्बैंड घर आते ही अपने रूम में गया और
समझ गया कि उसकी पत्नी उसके रूम में गई थी। कमेंट में बताइए कि हस्बैंड को कैसे पता चला कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे रूम में गई थी। रिडल सॉल्व कर पाए या पॉइंट नहीं बढ़ा यहाँ। हस्बैंड जब अपने रूम में गया तो उसने बल्ब को छू कर देखा, बल्ब गर्म था, यानी उसकी पत्नी ने बल्ब को ऑन किया होगा। एक खतरनाक चुड़ैल घरों में घुसकर इंसानों को मार रही थी। चुड़ैल के सामने 3 घर आते हैं। तीनों घरों को अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि चुड़ैल अब कौन से घर में जाएगी, ए, बी या सी। मेरे बताने के पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपने ध्यान से तीनों घरों को देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि घर बी में स्वास्तिक का साइन बना हुआ है। चुड़ैल इस घर में तो नहीं जा सकती, यानी सही ऑप्शन होगा ए और सी। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट वापस आती है तो एक लेडी का हार चोरी हो जाता है। पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। पुलिस को 4 लोगों पर शक जाता है जो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो सूप पी रहा था। दूसरा बोलता है, मेरा फोन आया था तो मैं बाहर गया हुआ था, यहाँ नेटवर्क नहीं है ना। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो बाथरूम गया हुआ था, जस्ट अभी अभी आया हूँ। और चौथा आदमी कहता है, सर मैं तो चुपचाप आलू के पकौड़े खा रहा हूँ। ऑफिसर्स को किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने लाइट के जाने के पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई। फुटेज को देखकर ऑफिसर ने उन चारों में से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अपना दिमाग लगाइए और बताइए लेडी का हार किसने चुराया है। आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ काफी लोगों का 1 पॉइंट बढ़ा होगा। पहला आदमी झूठ बोल रहा था। लाइट जाने के पहले उसके बोल में सूप आधा था, लेकिन लाइट जब वापस आई तो उसके बोल में ऊपर तक सूप भरा हुआ था। लाइट जाने पर उसने लेडी का हार चुराया और अपने सूप में छुपा लिया। एक मंदिर में चोरी हो जाती है। मंदिर का पुजारी गुस्से में आ जाता है। पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है। पुलिस तीनों को पुजारी के पास पहचान के लिए लेकर आते हैं। तुम तीनों को मैं ये जादुई फल का रस पिला रहा हूँ। जिसने भी मंदिर में चोरी की है, कल तक जादुई रस की शक्ति से उसकी मूछें दुगनी हो जाएंगी। पुजारी तीनों को जादुई रस पिला देते हैं। अगले दिन तीनों वापस मंदिर में आते हैं। तीनों को देखकर पुलिस और पुजारी तुरंत समझ जाते हैं कि किसने चोरी की है। पर क्या आप समझ पाए? आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चोरी ए ने की है। कल इसकी मूछें बड़ी थी पर आज इसकी मूछें छोटी हैं। डर से इसने अपनी मूछें काट ली, जिससे मूछें बड़ी होने पर वो पकड़ा ना जाए। पुजारी जी ने जो फल का रस सबको पिलाया था वो कोई जादुई फल रस नहीं था, बल्कि मामूली फल रस था। कितने लोगों का जवाब यहाँ सही था?